આનંદ રાઠી જે આજના દિવસમાં લિસ્ટ થતો દેખાયો છે એની પર આગળ વાતચીત કરવા માટે કંપનીના મેનેજમેન્ટ પોતે આનંદ રાઠી અને સાથે જ કંપનીના CFO અમિત રાઠી પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે। ડિરેક્ટર અમિત રાઠી, માફ કરશો, અને કંપનીના ચેરમેન અને સાથે જ फाउंडर मेंबर आनंद राठी, એની तो આપણે વાત કરી છે। સૌથી પહેલા तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हम लोग देख रहे हैं सर। इंडस्ट्री साइज से शुरू करना चाह रही थी सर मैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में आप किस तरीके से वर्कआउट होते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ से एक बड़ा कॉम्पिटिशन है, प्लस कॉम्पिटिटिवनेस भी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, इसी से शुरुआत करें। अदिति, जैसे आपने सही कहा कि इस बिजनेस में इतनी तेजी से प्रगति हो रही है क्योंकि देश में GDP ग्रोथ हो रही है, पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर मनी, नंबर ऑफ बिलियनर्स जो हैं हर 4 साल में दुगने होते जा रहे हैं। तो इसलिए और अब लोगों को ये भी लगा भाई कि अगर पैसा ठीक से बनाना है तो एक सही सलाह की जरूरत है उनको, और इसलिए ज्यादा लोग फिर अब धीरे धीरे इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं कि किस तरह उनको प्रॉपर होलिस्टिक एडवाइस मिले जिसमें उनको उनका रिस्क का ध्यान में रखते हुए उनकी एसेट एलोकेशन करें और उनको एक रीजनेबल रिटर्न मिले बिना अनड्यू रिस्क लिए हुए। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये तो एक शुरुआत है इस बिजनेस की, जस्ट लिटिल बिगनिंग। आगे जाके अगले 3 सालों में 5 सालों में प्रगति जोरों से होने वाली है। हमारे इवन पिछले वर्षों की प्रगति आप देखें कि 23% की AUM की जैसे ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर, तो ये जाके आगे बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ हमारे RMs बढ़ने वाले हैं, लोगों के पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी खुद की कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बढ़ रही है। तो ओवरऑल आई सी रियली वेरी वेरी गुड ग्रोथ, बहुत अच्छा जो है लग रहा है। और आपको जैसे पता है कि भाई प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से हमारी पहली एक लिस्टेड कंपनी है तो इस दिशा में लिस्टिंग होने से और एडवांटेज मिलेगा एक ब्रांड का, लोगों को पता लगेगा। अग्रीड सर। अच्छा अमित जी, आपकी तरफ से एक आइडिया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू पोटेंशियल, किस तरीके से आप आगे देख रहे हैं? पिछले 1 या 2 सालों में जिस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोगों ने देखा है, एक आइडिया इसके ऊपर। हमारी जो कस्टमर एक्विजिशन जो प्राइवेट वेल्थ साइड पे है वो कस्टमर एक्विजिशन RMs करते हैं जो फ्रंट एंड कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो RMs को इफेक्टिवली एक बार RM की सैलरी ब्रेक इवन हो जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट कस्टमर को लेके आते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली टेक्निकली हमारे लिए 0 होती है। और हमने देखा है कि RMs टिपिकली 1 साल लगता है RMs को ब्रेक इवन पहुंचने में। 1 साल के बाद मोस्टली एज अ ग्रुप जो फ्रेश RMs होते हैं वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हैं। तो ईयर 2 से जो भी वो कस्टमर एक्वायर करते हैं वो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली 0 है। तो ये बिजनेस में एक्चुअली ये बिजनेस की जो खासियत है कि इसको अगर आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर लें तो जो आप उनके EM ग्रोथ के साथ हमारी इनकम भी उनके साथ साथ ग्रो होती है। तो अगर आपके साथ क्लाइंट फैमिली 10 साल 20 साल जुड़ जाए और हर साल उनका पोर्टफोलियो 12 13 14% ग्रो हो रहा है, उसमें वो लोग फ्रेश पैसे और डाल रहे हैं और RMs भी अगर नए कस्टमर लेके आते हैं तो इस इंडस्ट्री में जो मैक्रो लेवल पे ग्रोथ पॉसिबल है वो काफी 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 बढ़ सकती है। तो इसमें क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट और रेवेन्यू का एक हम वो आंकड़ा सॉर्ट ऑफ कंपेयर नहीं करते क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे लिए टेक्निकली 0 है। यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो हम देखते हैं EOMs के द्वारा कि भाई हमें कस्टमर्स का कितना EOM आ गया है। हमारा कोर फोकस है कस्टमर्स जिनके पास 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के इन्वेस्टेबल एसेट्स हो। तो वहां पे हम देखते हैं कि आज टुडे हमारा 50% प्लस EOM इस कस्टमर सेगमेंट से है, करीब 30% है जो इससे कम है। बट लॉट ऑफ कस्टमर्स जो चालू करते हैं वो शायद 1 करोड़ 2 करोड़ से चालू करते हैं एंड ग्रेजुअली जैसे उनकी ट्रस्ट बढ़ती है, उनकी लिक्विडिटी आती है या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स अनलॉक होते हैं तो पैसे हमारे यहाँ शिफ्ट होने चालू होते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूअस जर्नी है, कस्टमर बाय कस्टमर, RM बाय RM। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, बट अगर आप स्टेडीली करते रहे तो इस बिजनेस में जैसे पहले कहा कि 22-23-25% ग्रोथ इज समथिंग दैट इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस। अग्रीड सर। अच्छा आनंद जी, आपकी तरफ से एक मार्केट के ऊपर आइडिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये पूरी इंडस्ट्री इक्विटी मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट भी है और वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। और क्योंकि मार्केट के ऊपर डिस्कशन कर ही रहे हैं, एक एक्सपेंशन प्लान्स भी, आप किस तरीके से ग्रोथ रिलेटेड स्ट्रैटेजीज अब यहाँ से अपना रहे हैं? हाँ, तो देखिए मार्केट के बारे में मेरा हमेशा व्यू ये है कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, अच्छी कंपनियों की उनकी बिजनेस की ग्रोथ होती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है,
तो जिस अनुपात से आपकी ग्रोथ आएगी, आज देश में करीब 15% तो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ आती जा रही है। तो इतनी ग्रोथ तो बड़ी कंपनियों में डेफिनेटली आएगी और अच्छी कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनमें और अच्छी आएगी। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये मार्केट हमेशा अच्छा रहेगा। आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा। हो सकता है 4-6 महीने ऊपर नीचे होए, साल में भी ऊपर नीचे हो, परंतु अगर आप पुराना भी आंकड़े देखें, कोई 5 साल या 10 साल में ऐसा नहीं हुआ कि इस मार्केट में कमी आई है। तो इसलिए इक्विटी मार्केट एक तरफ से तो बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा अट्रैक्टिव ये है कि दूसरे जो एसेट क्लासेज हैं आज की तारीख में, उसमें रिटर्न बहुत कम हो गया। अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट में जाएं, अब उनकी इतनी कम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई है 3-4-5%। क्या आदमी को लगता है कि वो तो इन्फ्लेशन से भी कम है, तो उसमें आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी तरह आज रियल एस्टेट जो पहले बहुत प्रिफर्ड रूट था इंडियंस के लिए, अब आपने देखा होगा पिछले 5 साल में रियल एस्टेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि कई जगह प्रेशर आया है और वो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। ये सब देखते हुए आज की तारीख में इक्विटी एसेट क्लास ही बेस्ट क्लास है और यही कारण है कि पिछले 1 साल में 2 साल में इतने रिटेल इन्वेस्टर और जुड़ रहे हैं, तेजी से जुड़ रहे हैं। हर महीने अभी भी वो चालू है और रहेगा। मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा देश के लिए ये काम है कि लोग इक्विटी मार्केट से जुड़ें, उसमें अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, क्योंकि अगर 30-40 साल का भी रिटर्न देखें तो 15-16% एवरेज रिटर्न छूटा है और कोई एसेट ऐसी क्लास है ही नहीं जो इतना रिटर्न दे सकती है। तो मेरे ध्यान में कि मार्केट में बढ़ोतरी होगी इक्विटी मार्केट्स में। और देखिए आप, इतने नई कंपनी आ रही हैं, सबके आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी एक मेरा मानना है कि इक्विटी मार्केट्स में जो इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म अगर रहेंगे तो उनका बड़ा फायदा होगा। अग्रीड सर। अच्छा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी अमित जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर यहाँ से आता है। इसके ऊपर एक इलाबोरेट करके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, बता पाएं अगर आप मुझे। 2-3 चीजें मैक्रो लेवल पे हो रही है। एक है कि जैसे पहले कहा कि फाइनेंशियल एसेट्स विद इन ओवरऑल सेविंग्स शेयर उनका बढ़ रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इक्विटीज का शेयर बढ़ रहा है और अब एक बहुत लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि इक्विटीज भले लोग ट्रेड कर रहे हो, लोगों ने कहा है कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई वो हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा करनी चाहिए। और जैसे हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में सेबी ने भी काफी इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफी अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं, तो उसके लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज अ व्हीकल वो काफी बढ़ गई। तो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टर बेस जो अपने देखेंगे कंपेयर टू डीमैट अकाउंट्स एक्सेट्रा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, जो सॉर्ट ऑफ वेल्थ है इस कंट्री में क्रिएट होती जा रही है। तो आई थिंक इसका पेनिट्रेशन, म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन शुड इन माय एस्टिमेट एक्सीड द ग्रोथ इन ओवरऑल सेविंग्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स की जो होगी, उसमें म्यूचुअल फंड्स का शेयर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अग्रीड। और अमित जी, आपकी तरफ से एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड यील्ड्स, सेकेंड हाफ किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ आप देख रहे हैं? तो हमारी जो यील्ड्स है करीब 1.3% ऑन एसेट्स है, ये फेयरली स्टेडी रही है पिछले कई सालों में और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आल्सो यही रेंज में यील्ड्स रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स करते हैं उनमें हमारे मार्जिन्स काफी स्टैंडर्डाइज्ड है और हम जो क्लाइंट्स को सोल्यूशन दे रहे हैं वो एक क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि भाई अगले 10 साल 20 साल फैमिलीज को उनकी वेल्थ की डेस्टिनेशन कहाँ है, उन्हें कहाँ ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ना कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्योंकि मार्केट में एक तरह से मार्केट सेगमेंटेशन 2 तरीके का है कि एक है जहां कस्टमर जिसे प्रोडक्ट लेना है उसे एडवाइस की जरूरत नहीं है, और दूसरा है जिसे एक सोल्यूशन चाहिए कि मुझे ओवरऑल मेरी फैमिली की नेटवर्क ये है और ये मेरी प्रॉब्लम्स है एस्टेट प्लानिंग साइड पे एक्सेट्रा, वो जो सॉल्व करके दे रहे हैं वहां क्लाइंट्स एक फी देने को तैयार है या फिर एक आपको रिवॉर्ड करने के लिए तैयार है कि आपको कमीशन प्रोडक्ट में मिल जाए, तो वो यील्ड्स वहां पे सस्टेन हो रही हैं। जो प्रोडक्ट बाइंग मार्केट है वहां पे डिस्काउंटिंग और डायरेक्ट प्लान्स काफी चल रहे हैं, बट ये मार्केट में क्लियर सेगमेंटेशन हो गया है। तो जहां तक हमारे बिजनेस का सवाल है, वो हमें लगता है कि मार्जिन्स यही लेवल पे स्टडी रहने चाहिए।